नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो संकेत धुआंधार नजर आ रहे हैं। एग्जैक्ट निफ्टी देखिए 10,000 के पार है और इनफैक्ट 10,100 के आसपास के लेवल छूने की कोशिश है। सेंचुरी लगा चुका है एग्जैक्ट निफ्टी। अगर आप देखें 100 अंकों के आसपास का उछाल आपको नजर आएगा। और कल तो हमने धुआंधार बैटिंग करी थी, 150 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिला। 10,000 के बेहद करीब हम पहुंच के बंद हुए। 500 अंकों से ज्यादा का उछाल सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला। और आज तमाम एशियन मार्केट्स आप देखिए जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कम से कम 1% के आसपास की तेजी, अगर आप शंघाई को छोड़ो जो कि पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेजी से रिकवर हुआ है, और जापान जैसे मार्केट देखिए जहां करीब 0.25% से लेकर 2% तक की तेजी आज तो इनफैक्ट स्ट्रेट टाइम्स में भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जबरदस्त एक्शन है। और उसमें कोरिया के बाजार भी जोड़ लीजिए, 2.5% का मूव वहां देखने को मिला। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स 1% चढ़ के बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 350 के आसपास का उछाल था। आखिरी घंटे में फिर से तेज उछाल आया और आज देखिए डाउ फ्यूचर्स में करीब 112 अंकों के आसपास का उछाल है। बावजूद इसके कि यूएस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप जो इकोनॉमी खुलने की उम्मीद है वो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स को ड्राइव कर रही है। और उसका इम्पैक्ट आप देखिए तमाम एशियन मार्केट्स में और उसके साथ साथ आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे निफ्टी तो ये इंडिकेट कर रहा है अब 107 अंकों के आसपास का उछाल है। तो मूड माहौल बेहतर है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, तो मूड माहौल डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट इकोनॉमी खुलने की जो खबरें आ रही हैं उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है भारतीय और साथ साथ ग्लोबल बाजारों में वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और जो भी नेगेटिव न्यूज हो रही है उसको बाजार एकदम भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप अभी देखिए पर्टिकुलरली जर्मनी को, तो कल के सत्र में 2 महीने की ऊंचाई पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था। करीब 0.4% की तेजी आपको डैक्स में देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स भी जो है एक रोरिंग गेन के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। वहां पे अच्छी खासी तेजी बनी थी। और साथ ही अगर आप देखें तो कच्चे तेल यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब शायद ओपेक की बैठक में हो सकता है कि और उत्पादन कटौती पर बातचीत हो। और कहीं ना कहीं उस वजह से आप देखिए $40 के पार पहुंचता हुआ नजर आया है ब्रेंट क्रूड। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों पर आज उसका कैसे रिएक्शन होता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट बहरहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखें संदीप, तो करीब 100 अंकों की तेजी के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है और काफी बढ़िया तेजी जो है हमें भारतीय बाजारों के संकेत दे रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो कोरोना वायरस के मामलों की तो जो चिंता है वो लगातार बनी हुई है। पर बहरहाल भारतीय बाजारों का और साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल बेहद पॉजिटिव लग रहा है। और अब मैं अपनी बात करता हूं परफॉर्मर्स की। तो यहाँ पर कल के सत्र में जो मेरा व्यू था वो थोड़ा बिकवाली के साइड का था, जो कारगर साबित नहीं होता हुआ नजर आया। उसके विपरीत कल के सत्र में ट्रेड हुआ। तो उस लिहाज से काफी सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर कुछ एक परफॉर्मर्स थे मेरी सूची में कल के लिए, जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स है। यहाँ पर देखिए लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। मैंने 570 का आपको टारगेट दिया था और उसी लेवल के आसपास जो है ये कारोबार करता हुआ नजर आया था यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके साथ साथ जीएसपीएल और एनएमडीसी मेटल काउंटर से मैंने आपको बताए थे। और यहाँ पर भी जो है बिकवाली का रुझान आपको देखने को मिला और निचले स्तरों को ये टच करके उसके बाद दोबारा से रिबाउंड इनमें देखने को मिला। संदीप, आपके कैसे सेटअप परफॉर्मेंस थे? इंटरेस्टिंग है कुशल। इनफैक्ट कल का सेशन इतना मजबूत था, 150 अंकों के आसपास का उछाल था और उसमें भी आपके जो सेल कॉल्स थे, जो सेल साइड के आइडियाज थे वो कारगर साबित होते हुए देखो तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कहना चाहिए। मेरी लिस्ट में 4 स्टॉक्स ऐसे थे जिनके टारगेट्स हिट हुए या तो फिर डायरेक्शनली पॉजिटिव थे। वो एनसीसी कल का स्टार परफॉर्मर था, 6% के मूव यहाँ देखने को मिले। 2680 का टारगेट था, हाई बनाए इसने 28 रुपये के। टाटा पावर यहाँ पे 7.5% का मूव था, टारगेट तो हिट हुए 41.5 के, लेकिन 42.85 का हाई स्टॉक ने बनाया। दमदार एक्शन स्टॉक में भी देखने को मिल रहा था। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 5% की ऊपरी सर्किट पे ये स्टॉक भी बंद हुआ। और गुजरात गैस यहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी, 2.25% का अप मूव था। यहाँ पे भी आप देखें तो टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ टारगेट के बेहद नज़दीक 257 का टारगेट था। 254 के आसपास के जो हाईज हैं वो स्टॉक ने बनाए और डायरेक्शनली पॉजिटिव भी बंद होता हुआ दिखा। तो क्योंकि मूड माहौल बेहतर था मार्केट था, इसलिए तेजी के स्टॉक ज़्यादा कारगर साबित होते हुए दिखे। और आज की जहाँ तक बात है कुशल, मेरी लिस्ट में तमाम स्टॉक 10 के 10 स्टॉक्स आज आपको खरीदारी के नजर आएंगे। और पहला नाम इसमें है एक एनबीएफसी का, इक्विटास।
जहां पे हमने कल भी काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था। इनफैक्ट एनबीएफसी और पूरा बैंकिंग स्पेस देखिए कल बावजूद इसके कि मूडीज का डाउनग्रेड था, जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था। और कुछ ऐसी एनबीएफसी जो कि बहुत ज्यादा पिट चुकी हैं, वहां पे एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे आप बजाज फाइनेंस देखिए, एम&एम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस देखिए, और इक्विटास में भी देखिए मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कल के सेशन में ब्रेकआउट काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखा। और जितने भी डेटा पॉइंट्स है वायदा बाजार के भी आप देखें तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे और भी तेज़ी की गुंजाइश स्टॉक में बनती है। और वैसे भी मूड माहौल बेहतर है, एग्जैक्ट निफ्टी जैसे इंडिकेट कर रहा है कि आज 10,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बैंकिंग फाइनेंशियल का ही सबसे ज़्यादा योगदान आज हो सकता है। 4950 आपका टारगेट है, 4750 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स डीवीआर देखिए, टाटा मोटर्स में कल भी काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था। और आज भी जिस तरह से ग्लोबली इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, उसका इंपैक्ट हो सकता है टाटा मोटर्स के स्टॉक में फिर से देखने को मिले। कल इसका जो एडीआर है उसमें दमदार एक्शन था 10% के आसपास का। मुझे लगता है कि डीवीआर हो सकता है इसको आउट परफॉर्म करता हुआ देखिए। जो मेन स्टॉक है टाटा मोटर्स का 4330, 43 रुपये 30 पैसे का टारगेट है, 41.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। कुशल, कितने बाय सेल हैं और पहले दो स्टॉक्स? केवल एक सेल है मेरी सूची में, वो भी नतीजों के आधार पर है, और जो उनकी कमेंट्री आई है वो काफी पॉजिटिव नहीं लग रही है। पर अगर आप खरीदारी की सूची को देखें तो वहां पर मैं भी बैंक से शुरुआत करना चाहूंगा। और यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप फेडरल बैंक देखें तो ये काफी मजबूत लग रहा है। कल के सत्र में जो प्राइवेट बैंक्स में रैली हुई थी उसमें ये पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक में आज के सत्र में तेजी बन सकती है। तो 49.5 का आपको इसमें टारगेट बनाना है और 46 का स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, इनफैक्ट यहाँ पर जो तेजी बनी है कल के सत्र में, अगर आप एडीआर देखें तो वहां पर करीब 5% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में ये पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा नहीं करता हुआ नजर आया था, करीब 1-1.5% की तेजी के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। तो ये जो एक ड्यू मोमेंटम है ये बाकी है, और मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में आज के सत्र में इस वजह से तेजी बन सकती है। तो 1035 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 980 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तीसरा नाम जो मेल लिस्ट में है वो है अदानी पावर का। कई दिनों से हम आपको बता ही रहे हैं कि 3 जून जो कि आज है, आज इनकी डीलिस्टिंग की जो बोर्ड बैठक है, डीलिस्टिंग पे प्रस्ताव के ऊपर बोर्ड विचार करता है वो देखेगा। तो अगर ये डीलिस्टिंग अप्रूव हो जाती है, जाहिर सी बात है इनको ऊपर के भाव पे ही करनी होगी। अगर डीलिस्टिंग करानी है तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अदानी पावर में आज के सेशन में मूव जैसे ही ये अप्रूवल आ जाएगा उसमें बाद देखने को मिल सकता है। 42 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 39 रुपये 70 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखें। इसके साथ साथ कुशल, जैसे आप बता रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक जिसमें आपने एचडीएफसी बैंक को मेंशन किया, यहाँ पे अब मैं एक्सिस बैंक इसको उतारना चाहूँगा। और प्राइवेट बैंक्स में मुझे भी लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा इक्विटास के केस में, कि बैंकिंग और फाइनेंशियल खासतौर पे जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिटे हैं, वहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा दमदार देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक में आज के लिए 420 ये आपका टारगेट प्राइस है, 406 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपने अगली स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, और मदरसन सुमी इसको बाई करने की राय है। कल मैं जर्मन मार्केट स्टडी कर रहा था और यहाँ पर मुझे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा उसमें आप देखिए जो $5.5 बिलियन का प्रपोज्ड पैकेज, स्टिमुलस पैकेज है, उससे कार सेल्स बढ़ सकती हैं। और उस वजह से अगर आप देखें तो मदरसन सुमी के जो की क्लाइंट्स है वोक्सवैगन, डाइमलर, BMW, इन्होंने 4 से 5% तक का उछाल दिखाया कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि उस लिहाज से आप देखिए पर्टिकुलरली मदरसन सुमी कल भी तेजी अच्छी बनी थी और नंबर्स भी जो है ऑपरेशनल फ्रंट्स पे काफी बढ़िया आए थे इसके। तो मुझे लग रहा है कि तेजी के मोमेंटम में आज ये और फर्दर आगे जा सकता है, और उस लिहाज से 108 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए और 95 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एक और 2 व्हीलर स्पेस से ऑटो स्टॉक है मेरी सूची में, जिसमें बजाज ऑटो शुमार है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने जो कमेंट्री की है कल के सत्र में वो एक्सपोर्ट्स को लेकर वो काफी दमदार है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि जो घरेलू बाजार के वॉल्यूम्स है उससे एक्सपोर्ट्स के जो वॉल्यूम्स है वो 2 गुना हुए हैं। तो और करीब 40% से ज्यादा रेवेन्यू इनकी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम से आता है। तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट है बजाज ऑटो के लिए। और कल के सत्र में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ आया था ऑटो स्पेस में अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो 2870 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए और 2740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो आप जर्मनी के पैकेज की बात कर रहे हैं कुशल, ये दरअसल इकोनॉमिक क्राइसिस से जल्द उभर सकें कंपनीज और एम्प्लॉइज, उसके मद्देनजर ये जर्मनी की ओर से ये पैकेज प्रपोज किया गया है।
बहरहाल मेरे लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। एक्सिस बैंक की बात मैंने ऑलरेडी करी। आईसीआईसीआई बैंक, इसका भी एडीआर आप देखिए 7.5% की मजबूती कल के सेशन में देखने को मिली। तो उस लिहाज से देखा जाए प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स वैसे भी आज हो सकता है फिर से लाइमलाइट में रहे, क्योंकि यही वो स्पेस है बहुत ज़्यादा जहाँ पे पिटाई हुई थी और अब यहाँ पे ही ज़्यादा एक्शन देखने को मिल भी रहा है। तो उस लिहाज से अगर 10,000 के ऊपर के लेवल्स एसजेक निफ्टी जैसे इंडिकेट कर रहा है, वो लेवल्स अगर आज मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो बैंक्स, दिग्गज एनबीएफसीज, इनके जो कंट्रीब्यूशन है आज भी आपको मार्केट्स में देखने को मिलेंगे। 359 ये आपका आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट है। 345 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में मदरसन सुमी के साथ साथ मैं भारत फोर्ज भी रिकमेंड करना चाहूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 73% से ज्यादा रेवेन्यू जो है इनका यूएस से आता है, और यूएस के मार्केट जिस हिसाब से तेजी दिखा रहे हैं अभी इकोनॉमी की रिकवरी होते, इकोनॉमिक रिकवरी को ध्यान में रखते हुए, तो ये जाहिर सी बात है कि जहाँ जो भी यूएस बेस्ड कंपनियां हैं पर्टिकुलरली वहां पे जिनका रेवेन्यू यूएस से सबसे ज्यादा आता है, वहां पे तेजी आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग साइड पर जो भी कंपनियां हैं। तो भारत फोर्ज आपको खरीदारी करके चलनी है 342 के लक्ष्य के लिए, और 322 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ठीक है, 10 स्टॉक्स आपके सामने जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक का मिस कर दिया है तो मैंने बैंकिंग, फाइनेंशियल और उसके साथ साथ कुछ और स्टॉक्स को चुना था। पहला नाम मेरे इसमें एनबीएफसी है। इक्विटास कल काफ़ी अच्छा मूव बना था, आज भी हो सकता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स का दिन रहे अगर बाजार में तेजी बरकरार रहनी है। तो 49.5 रुपये का टारगेट है, 47.5 का स्टॉप लॉस रखिए। टाटा मोटर्स डीवीआर यहाँ पे खरीदारी करें। कल टाटा मोटर्स का एडीआर कल काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा था, 10% के आसपास का उछाल था। 43.30 रुपये का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अदानी पावर आज बोर्ड डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर विचार करेगा, 42 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें। और दो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक जो निजी बैंक है, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें खरीदारी करें। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर तो कल 7% चला, आज 359 का टारगेट लेके यहाँ खरीदारी करें। और एक्सिस बैंक में 420 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, 406 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरी सूची में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस मैंने चुना है। पहले जो 2 स्टॉक्स हैं उसमें फेडरल बैंक है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। कल के सत्र में जो तेजी बनी थी उसमें ये पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था। और साथ ही एचडीएफसी बैंक का एडीआर अगर आप देखें कल के सत्र में तो यूएस में करीब 5% ये चलता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर भी आज डायरेक्शनली काफी पॉजिटिव मूव आ सकता है। साथ ही मदरसन सुमी अगर आप देखें तो जर्मनी में जो प्रपोज्ड पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है उसका डेफिनेटली काफी पॉजिटिव इंपैक्ट मदरसन सुमी पर भी पड़ेगा। और साथ ही बजाज ऑटो और भारत फोर्ज ऑटो स्पेस से मुझे ये 2 स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर भी तेजी करके चल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये है शुरुआती 10 स्टॉक्स जो कि सारे खरीदारी के स्टॉक्स हैं। अब हम जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनकी और फोकस करते हैं। और मेरी लिस्ट में जैसे मैंने पहले भी कहा था सारे स्टॉक्स खरीदारी के ही हैं। अगला नाम जो मेरी लिस्ट में खरीदारी का है वो है ओएनजीसी का। यहाँ पे आपको करनी खरीदारी, तेल उत्पादक कंपनी है और जिस तरह से कच्चे तेल में उछाल आ रहा है, कल माना जा रहा है कि ओपेक देशों की बैठक होने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पे फिर से एक उत्पादन कटौती को लेकर कुछ फैसला आता हो। देखिए 10% उत्पादन कटौती को लेकर फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं, जिस वजह से आप देखिए ब्रेंट क्रूड का भाव आपको $40 के ऊपर नजर आएगा। तो ये ओएनजीसी जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस तिमाही के नंबर्स तो खराब आने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये $40 के आसपास की कीमत आ गई है ब्रेंट की, तो इनके जो रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है जहाँ तक ओएनजीसी की बात है। स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट चुका है, 200 रुपये के आसपास से देखिए 100 रुपये के भी नीचे आ चुका है। अब लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और अगर $40 के आसपास क्रूड सस्टेन कर जाता है तो एक मीनिंगफुल अपसाइड की गुंजाइश भी आप कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए 87 रुपये का टारगेट है, 83.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑटो एंसिलरीज की बात कुशल अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। रिको ऑटो एक स्टॉक है जो कि मेरी लिस्ट में है, एक छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है। जिस तरह से इकोनॉमी खुल रही है, ऑटो स्टॉक्स को लेके जो मोमेंटम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है जो कि ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा करेक्शन जिन्होंने झेला है, वहाँ पे अब आप देखेंगे तो मूव आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखेंगे। खासतौर पे ऐसे स्टॉक जो कि ट्रेडर्स के फेवरेट हैं, जिनके टिकट साइज होते हैं और 20% के अपर सर्किट लगने की गुंजाइश जिनमें रहती है, यानी कि 20% के जो सर्किट फिल्टर जिनमें हैं वो कहीं ना कहीं आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे। तो रिको ऑटो में 30 रुपये ये आपका लक्ष्य है, 28 रुपये 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
अगली जो दो कंपनियां हैं वो टाटा समूह से है और इसमें टाटा स्टील पहला नाम है। इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो इनका भी जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा हाई है और कल के सत्र में मेटल काउंटर्स में पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो स्टील कंपनियां बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हुई नहीं नजर आई थी, जिसमें टाटा स्टील भी शामिल था। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में आज के सत्र में तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है 328 के लक्ष्य के लिए और 310 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही टाटा मोटर्स, इनफैक्ट संदीप ने आपको टाटा मोटर्स डीवीआर बताया था, वो सजेस्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इनका जो एडीआर है वो 10% तक चलता हुआ नजर आया था कल के सत्र में और यहाँ पर भी भारतीय बाजारों में भी 7-7.5% की तेजी है। तो बाकी का जो बचा हुआ गेन है मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में रियलाइज हो सकता है। तो यहाँ पर तेजी कर चलिए 103 के लक्ष्य के लिए और 92 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, अगले दो नाम जो मेरी लिस्ट में कुशल वो है ट्रेंट और पूर्वांकरा। ये दोनों स्टॉक्स वैसे हैं, इनफैक्ट दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप देखिए लॉकडाउन का या तो फिर जो इकोनॉमी बंद हुई थी उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे उछाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मैंने इन स्टॉक को चुना है। इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर तो आप देखिए पिछले 6 दिन में लगातार अपमूव देखने को मिला है और उसमें पूर्वांकरा एक स्टॉक है जो कि शायद अब मुझे लगता है कि अपमूव में पार्टिसिपेट करता हुआ दिख सकता है। इसीलिए मैंने रियल एस्टेट पैक से पूर्वांकरा एक छोटे टिकट साइज वाला स्टॉक चुना है। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है, वैसे भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए अब अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ता हुआ दिखेगा। तो पूर्वांकरा में आज 42 रुपये तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 39 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और जो ट्रेंड की बात मैं कर रहा था, ये रिटेल स्पेस की कंपनी है और आपको बता दें शॉपर स्टॉप जैसा स्टॉक देखिए कैसे उनमें मूवमेंट 2 दिन में भारी भरकम देखने को मिले और अब तो उनके सर्किट फिल्टर भी रिवाइज होकर 20% से 10% कर दिए गए। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। वो स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां, ऐसे सेक्टर्स जहां पे इकोनॉमी बंद होने की वजह से आप देखें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखा था, अब वहीं पे ज़्यादा रिवर्सल भी आता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए जो रिटेल स्पेस की कंपनीज हैं वहाँ पे एक्शन काफ़ी दमदार देखने को मिला और उसमें से एक बेहतरीन नाम है स्पेंसर रिटेल के अलावा ट्रेंड का। इसे मैंने आज के लिए चुना है 555 रुपये, ये आपका टारगेट प्राइस है। 533 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल, तो चलिए सूची को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ऑयल इंडिया, संदीप ने आपको ओएनजीसी बताया है। मुझे लग रहा है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी में ऑयल इंडिया भी आज काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल देखा गया है उस लिहाज से यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 90 रुपए का लक्ष्य रखना है और 84 का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। साथ ही अगला जो कॉल है वो भारती एयरटेल का है। यहाँ पर जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट उन्होंने खरीदारी की राय के साथ 660 रुपए के लक्ष्य इसमें दिए हैं और ये मान रहे हैं कि अगले 3 साल में सालाना 30 से 33% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है और जो प्राइसिंग है वो 840 से 1110 के लगा रहे हैं FY23 तक। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय एयरटेल के लिए काफी पॉजिटिव कमेंट्री बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आई है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। 575 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 540 रुपए का आप स्टॉप लॉस लेंगे। आखिरी नाम जो कुशल मेरी लिस्ट में है वो खरीदारी का ही, जैसे मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे आपको करनी है जस्ट डायल में खरीदारी। देखिए पहला तो ऑब्वियस रीज़न है वो ये है कि बहुत ज़्यादा पिटाई स्टॉक की देखने को मिल चुकी है और आपको याद होगा जब नंबर्स आए थे तो नंबर इसके स्ट्रॉन्ग थे इन द सेंस कि बाकी जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन इस कंपनी ने किया था। मुझे अगर सही याद है तो मैंने नतीजों के बाद भी इसे चुना था और 21% के आसपास शायद इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा था। और अब आप देखिए इतना अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में, उसके बावजूद भी देखिए कुछ बड़े फंड हाउसेस की ओर से खरीदारी होती हुई दिखी है। कल के सेशन में आप देखिए BNP पारिबा आर्बिट्राज ने करीब 3.5 लाख शेयर, करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी में एक्वायर करी है। 407 रुपये 44 पैसे ये दाम है जिसपे उन्होंने ये हिस्सेदारी खरीदी है और देखिए उसके ऊपर जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन फिर भी जहां पे बड़े निवेशक, बड़े दिग्गज एंटर कर रहे हैं उसके आसपास ही स्टॉक आपको अवेलेबल है। और वैसे भी आप देखें, अगर मुझे सही याद है तो शायद 700 रुपये के आसपास का एक बायबैक का भी अनाउंसमेंट उन्होंने अप्रैल के एंड में किया था और उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब वैसे भी इकोनॉमी खुल रही है तो इनकी जो डिमांड है उसमें फिर से एक सर्ज देखने को मिलेगा। स्टॉक बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, FNO का हिस्सा भी है और वहाँ से इसे निकलना भी है। 31 जुलाई वहाँ पे लास्ट डेट है, तो उस लिहाज से शॉर्ट्स भी कवर होने हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक साथ स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होती हुई दिख रही हैं। तो जस्ट डायल में मुझे लगता है कि आज आसानी से 422 रुपये तक के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 406 रुपये एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए 406 रुपये के आसपास। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में आज का आखिरी और एकमात्र सेल कॉल है इंडिगो का। इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। नतीजों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इनका कामकाजी मुनाफा जो है 96% लुढ़कता हुआ नजर आया है और साथ ही मार्जिन्स में डेफिनेटली ये इम्पैक्ट
आपको देखने को मिलेगा। 28% से गिरकर केवल 1% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और आगे की जो कमेंट्री है वो भी काफी वीकर साइड पर हमें देखने को मिल रही है। आउटलुक काफी वीक बता रहे हैं और डिमांड साइड पर भी कोई बहुत अच्छे रिकवरी के संकेत जो है इंडिगो को नहीं नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंडिगो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है, 900 रुपए का लक्ष्य रखना है, इसके फ्यूचर्स बेचकर चलना है और 978 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो इक्विटास ये पहला नाम है मेरी लिस्ट में। एक एनबीएफसी है और आज भी हो सकता है कि एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक ही बाजार की तेजी को लीड करते हुए दिखें। 49.5 रुपये आपका टारगेट है, 47 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टाटा मोटर डीवीआर, कल इसका एडीआर आप देखिए 9% के आसपास चढ़ के बंद हुआ है, तो आज हो सकता है कि टाटा मोटर्स डीवीआर में जमकर एक्शन रहा तो 43 रुपये 30 पैसे के टारगेट आ जाएंगे। अदानी पावर डीलिस्टिंग पर आज बूट बैठक है, 42 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। प्राइवेट बैंक जैसे मैंने कहा एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, यहाँ पे दमदार एक्शन रह सकता है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर तो 7% चला है कल। एक्सिस बैंक में 420, 359 का टारगेट आईसीआईसी बैंक में होगा। क्रूड उछल रहा है, उसका फायदा ओएनजीसी में देखने को मिलेगा। ऑटो एंसिलरीज, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स चलने लगे हैं तो रिको ऑटो एक स्टॉक है जो कि आज 30 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। और इकोनॉमी जैसे खुल रही है तो उसका फायदा रियल एस्टेट, रिटेल सेक्टर की जो कंपनी उनमें आएगा। ट्रेंड में 555, पूर्वांकरा में 42 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और जस्ट डायल यहाँ पे कुछ बड़े निवेशक एंट्री करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। 422 का लक्ष्य लेकर आप भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, मेरी सूची में पहले जो दो काउंटर्स हैं वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से हैं। इनफैक्ट फेडरल बैंक पहला नाम है, ये कल के सत्र में पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था। इनफैक्ट अगर आप एचडीएफसी बैंक देखें तो वहां पर भी 1.5% की ही तेजी बनी हुई थी और एडीआर जो है कल 5% इसका चलकर बंद हुआ था। इसके अलावा अगर आप मदरसन सुमी, बजाज ऑटो और भारत फोर्ज, ये तीनों ऑटो स्पेस से कंपनियां हैं, ये काफी दमदार जो है लग रहे हैं कि आज के सत्र में इनका मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो सकता है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा टाटा समूह से टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, ये दोनों काउंटर्स काफी ज्यादा दमदार लग रहे हैं एक मेटल स्पेस से। और साथ ही अगर आप एडीआर देखेंगे टाटा मोटर्स का, कल के सत्र में 9-10% चढ़कर बंद हुआ था। साथ ही कच्चे तेल में जो तेजी बनी है, ऑयल इंडिया काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और यहाँ पर तेजी बन सकती है। और जेफरीज पर पॉजिटिव रिपोर्ट भारतीय एयरटेल की है, तो इसमें भी खरीदारी करके चले। और अंत में इंडिगो एकमात्र सेल कॉल है, खराब नतीजों के लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली करके चलनी चाहिए आपको। ओके, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। एग्जैक्ट निफ्टी अभी भी करीब 100 अंकों के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। एशियन बाजार ऊपर है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।